नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं अहम खबर की ओर। देवघर का बाबा वैद्यनाथ धाम एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही और अव्यवस्था के घेरे में है। मंदिर के प्रशासनिक भवन के ऊपरी तल्ले से कुछ श्रद्धालुओं को विशेष व्यवस्था के तहत प्रवेश दिलाने और इस प्रक्रिया में कथित अवैध वसूली की खबरों ने अब तूल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में महामंत्री का बयान सामने आने के बाद मामला और गर्मा गया। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने भले ही फौरन संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे, पर अब वो तत्परता कागजों तक ही सीमित दिख रही है। बताया गया है कि 18 जून तक जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि उस तारीख को गुजरे कई दिन हो चुके हैं और मंदिर परिसर में स्थिति जस की तस बनी हुई है। ना कोई ठोस निर्णय, ना कोई कार्रवाई। श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों में ये सवाल गूंज रहा है कि आखिर इतने संवेदनशील मामलों में अब तक चुप्पी क्यों? मंदिर की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की बात करने वाले अधिकारी आखिर किस ऊपरी दबाव में खामोश हैं? महामंत्री का बयान भी अब चर्चा का विषय बन गया है। क्या ये महज एक सफाई है या भीतर कुछ और गहराई है? आस्था के इस पवित्र स्थल पर ऊपरी तल्ला अब प्रतीक बन चुका है उस व्यवस्था का जो जिम्मेदारी से ज्यादा सुविधा और सिफारिश पर टिकी नजर आ रही है। श्रद्धालु पूछ रहे हैं, बाबा के दरबार में तो सब बराबर है, फिर ये ऊपरी रास्ता किसके लिए है? देवघर से अतुल कुमार गौतम की रिपोर्ट। देखिए, मैं भी फेसबुक के माध्यम से मुझे भी ये मालूम हुआ, हम देखे भी। देखने के बाद मैं जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय को, मंदिर प्रभारी को, जिले के कप्तान एसपी साहब को, सबों को मैंने इससे अवगत कराया कि आखिर ये हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें वैसे व्यक्तियों को साफ साफ दिखाया जा रहा है, पैसा लेके नाम लिख के गेट खोल के अंदर घुसाया जा रहा है, जिसमें कुछ को तो हम पहचान रहे हैं और कुछ ऐसा है जिसको मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। वो कि प्रशासनिक भवन में ये लोग व्यक्ति हर हमेशा रहते हैं। मेरा कहना ये है जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, आप लोगों के माध्यम से, कि अगर कोई व्यक्ति दर्शन करने के लिए आता है और उसके लिए आपने दो व्यवस्था दे रखी हुई है, एक वीआईपी कूपन का और एक जनरल का, तो अगर कोई व्यक्ति वीआईपी कूपन 300 रुपए में लेके फिर वो जा रहा है, इसके बावजूद आपके यहां से एक वीवीआईपी कूपन निकल रहा है और उस वीवीआईपी कूपन में डायरेक्ट आपके कर्मचारी नाम लिख रहे हैं, पैसा ले भी रहे हैं और अंदर वो गेट खोल के घुसा भी रहे हैं। सीधी सी बात है, मेरा जिला प्रशासन से ये अनुरोध है, आग्रह है कि इसके तह तक जाए कि आखिर ये किसके सह पे ऐसा होता है। बाद और पूछने के बाद वो लोग सीधे बोलते हैं कि ये थोड़ी ना किसी एक का थोड़ी ना है, इसमें सबों की मिली भगत है। उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किए कि निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहें। लेकिन अभी मेला का समय है, बस कुछ दिनों की बात है, सावन आने वाला है। अब भी हम लोग देख रहे हैं कि सावन के पहले आषाढ़ मास में हर साल भीड़ आता है, लोगों को आस्था का केंद्र है कि हम स्पर्श करके पूजा करेंगे, फिर सावन में अर्घा लग जाता है, तो इसमें भीड़ है। डीसी साहब नए आए हुए हैं, वो अभी सारी बातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा भी था। अब इस बीच में 9 तारीख को जो मेरी उनसे भेंट हुई थी और ज्ञापन जो हम लोग सौंपे थे, तो वो 9 की शाम को आए भी, 10 के शाम में मंदिर आए भी थे। उसके बाद उन्होंने अपना जो भी है वो अपने लगे हुए अपने कार्रवाई कर भी रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रशासनिक भवन में जो भी कार्यरत हैं, उनको जरा सा भी इस मामले से, इन डीसी साहब के आने से या और कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने कार्य में लगे हुए हैं। मेरा कहना स्पष्ट है कि सिर्फ इसकी खाना पूर्ति ना हो, इसके तह तक जाया जाए कि किसके निर्देश पे ऐसा हो रहा है और जो इसमें दोषी हो उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। मेरा जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, आप लोगों के माध्यम से यही मांग है।
कि मंदिर की व्यवस्था, ये बात सच है कि मंदिर में दिन ब दिन भीड़ बढ़ते जा रहा है, जगह छोटे पड़ता जा रहा है, जगह छोटा पड़ रहा है। मंदिर के लिए ही ध्यान में रखते हुए उमा भवन का निर्माण किया गया था। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें कीलांचल टाइम्स। नमस्कार।